So good morning all my dear students. As you all know that almost we have completed our syllabus of Hindi for our PA2 exam, and from now onwards we will be doing revision of the lessons related to your Gunjan book as well as lessons related to your व्याकरण book. और हम जो क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन के हैं जैसे सीन पैसेज हो गया या फिर जो भी मैंने आपको लिखाया है उनका हम रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग रिवीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 व्याकरण बुक. संज्ञा के विकार, जो संज्ञा के विकार है वो हम रिवीजन करेंगे. देखिए, संज्ञा के विकार में शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाउन, मतलब किसी भी तरह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. अब उसके विकार, विकार का अर्थ होता है भिन्नता, जिसे अंग्रेजी में डिक्लेशन ऑफ नाउन भी कहते हैं. तो देखिए नीचे एक बहुत ही सुंदर सा पंक्ति लिखा है कि संज्ञा शब्दों का रूप बदलता, बाल बालिका बालक, इसका कारण जानो भाई, लिंग वचन और कारक. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन यानी कि चेंज. संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन होते हैं या उनका रूप बदल जाता है. जैसे लड़का शब्द कभी लड़के कभी लड़कों ने आदि में बदल जाता है. रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है. तो संज्ञा में विकार लाने वाले शब्दों को विकारी तत्व कहते हैं. संज्ञा में विकार लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं. संज्ञा शब्दों में कुल विकारी शब्द किन कारणों से होते हैं? 3 कारणों से होते हैं. क्या क्या? पहला है लिंग, दूसरा है वचन, फिर तीसरा है कारक. अब देखिए लिंग. तो लिंग के बारे में क्या लिखा है? ऊपर दिए गए चित्र में लड़का लड़की पहाड़ चढ़ रहे हैं और शिक्षक शिक्षिका उनकी मदद कर रहे हैं. इस वाक्य में लड़का और शिक्षक पुरुष जाति से जुड़े संज्ञा शब्द हैं और लड़की तथा शिक्षिका स्त्री जाति के संज्ञा शब्द हैं. फिर लिंग की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है कि शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं. तो आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, जहां पर हमने जाना लिंग की परिभाषा और संज्ञा के विकार. नेक्स्ट क्लास में हम इसी पाठ के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.